अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आज मैं बड़ी कश्मकश में थी, मोबाइल से ब्लॉग बनाओ कि नहीं बनाओ, लेकिन हमारा दिल नहीं माना और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलो, मैं जो अपना यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए जो अपने खाना बनाती हूँ उसी को आज दिखाती हूँ। आज मैं आपको रोटी बनाना दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये आटा गूंधा है। मैं आटे में नमक और मंगरेला डालती हूँ, क्योंकि मंगरेले वाली रोटियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं और मंगरेला तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। मंगरेले को हम लोग कलौंजी भी कहते हैं। तो मैं आपको रोटी बनाकर दिखा रही हूँ। आज बड़ी मैं तन्हा महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे दूर हूँ। तो फिर हमने सोचा कि इसी रोटी को बना कर दिखाओ कि किस तरह से मैं रोटी बनाती हूँ, डेली खाने वाली रोटियों को। और आटा को बहुत ज़्यादा गूंथती हूँ, मुलायम, इससे रोटियाँ फूलती हैं और बेहतरीन बनती है। तो चलिए मैं आपको रोटियाँ बना कर दिखाऊँ किस तरह से मैं फुली हुई रोटियाँ बनाती हूँ। बहुत मोटी रोटी नहीं बनाती हूँ। रोटी बनाकर दिखाना तो एक बहाना है, लेकिन आपसे बात करने की आदत मेरी हो गई है। मुझे काफ़ी तन्हा महसूस हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि किस तरह से आपके पास आऊँ और बात करूँ। रोटी मैं बेल चुकी हूँ, आप देख रहे हैं, इसमें मंगरेला नज़र आ रहा है। मैं रोटी बहुत मोटी नहीं बनाती हूँ, ना बहुत पतली बारीक बनाती हूँ, दरमियाने साइज में रोटी को बनाती हूँ, इसलिए कि कुछ पेट में भी पता चलना चाहिए रोटी खाने के बाद। बहुत पतली रोटी से पता नहीं चलता है और बीच के दरमियानी रोटी एक दो भी खाने से लगता है कि खाना खाए है। तो ये मेरी देखिए गोल रोटी किस तरह से मैं बेलू हूँ। अब इसे उठाकर मैं तवे पर रखूँगी और आप देखिएगा ये कितना मुलायम और फुली हुई बनेगी। मंगरेला हम लोग तो ऐसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आटे में डाल के डेली मंगरेला को भी खाना चाहिए। रोटी बनाते समय बहुत तेज़ आग नहीं रखना चाहिए, ना धीमी आग रखनी चाहिए। इतना दरमियाना आग हो कि रोटी अच्छी तरह से पक जाए। और इसी के साथ मैं पटल का भुंजिया बना रही हूँ। ये देखिए सूखी हुई भुंजिया रोटी के साथ अच्छी लगेगी। आज बड़ी खामोशी तन्हाई लग रही थी, इसलिए मैं सोची जो घर में इस्तेमाल करना है, जो खाना मुझको खाना है, मैं वो बनाकर आपको दिखाऊं और आपसे बातें करूं। हम बात करते करते बहुत कुछ बात कर लेती हूँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। तो इसी तरह से मेरी हालात हो जाती है। बात करते करते मैं काफ़ी लंबी बातें आपसे करती हूँ। पता नहीं, मैं अकेली हूँ अपने घर में, इसलिए मुझे ज़्यादा तन्हाई महसूस होती है। और जब आपसे बात करती हूँ तो लगता है कि मैं अपने परिवार से बात की हूँ, अपने भाई बहनों से बात की हूँ। बहुत सुकून और मोहब्बत जैसी ज़िंदगी मुझे मिलती है। तो ये देखिए मैं रोटी को सेक रही हूँ। अब आग को धीमे कर लूँगी और इस तरह से रोटी को बेलकर फुलाकर बना रही हूँ। थोड़ी सी रोटी जल गई मेरी बात करने में, आपसे इस पर ध्यान नहीं देंगे, माजरत चाहती हूँ। इस तरह से रोटी मैं बनाई हूँ और ये मेरी रोटी हो गई। एक रोटी बन चुकी है, दूसरी रोटी मैं दिखाती हूँ आपको। ये दूसरी रोटी बनने जा रही है। रोटी बनाते बनाते मैं आपसे बात भी कर लूँ। सब्ज़ी का बड़ा मसला होता है, समझ में नहीं आता डेली सब्ज़ी क्या बनाया जाए। मौसमी सब्ज़ी ज़्यादा मिलते हैं, अभी नेनुआ ज़्यादा मिल रहा है। सब्ज़ी भी काफ़ी महंगी हो गई है।
समझ में नहीं आता कौन सा सब्जी लिया जाए है। सब्जी 60, 70, 80 रुपये हो गया है। मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। मुझे भी अंदाज़ा है कि हम सभी बहनों की इसी तरह से हालात होगी, मिडिल क्लास बहनों की, जो दरमियाने तबके के हम लोग हैं। तो हम सभी दरमियाने तबके के लोगों के बहुत मुश्किल होता है कुछ भी ख़रीदने का। लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने हमें हक हलाल का रोज़ी और रिस्क अता की है। मेहनत की कमाई में सूखी रोटी भी मज़ेदार, लजीज और जायकेदार होती है। ये बातें मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपने आजमाई हुई बात है, अपनी नज़रों से गुजरी हुई बात कह रही हूँ कि हलाल कमाई का खाना जाने से इंसान बहुत बेहतरीन इंसान बनता है। वो कभी खुदा का खौफ दिल में होता है, अल्लाह के करीब रहता है और सादा खाना खाने से पेट भी अच्छी रहती है। ये हमारा भुंजिया है जिसे मैं धीरे धीरे पटल की भुंजिया को बनाई हूँ। इसमें प्याज, हरी मिर्च और मिर्च डाले और नमक डाली हूँ। इसके अलावा और किसी तरह का इसमें मसाला मैं नहीं डाली हूँ। गरम गरम रोटी और पटल की भुंजिया काफ़ी अच्छी लगती है। शायद अल्लाह का शुक्र अदा करना हमेशा चाहिए। अल्लाह की मर्ज़ी से ही हमारे मुक़द्दर में जो रिज़्क़ होता है वो हमारे तक आता है और हम खाते हैं। हर बात अल्लाह के मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से ही होती है। अल्लाह चाहते हैं तो हमें जितना नवाजते हैं। बस हम लोगों को ये दुआ करना है कि ये वो दौर से हम गुज़र रहे हैं जिनमें सभी लोग परेशान हाल, बीमार हैं। सबके लिए दुआ करना है, ऐ अल्लाह हमारी सेहत, हम सभी को सेहत दे, बीमारियों से हिफाजत करे। बीमारी इंसान को तोड़ देता है। कम अल्लाह तक करे लेकिन बीमारी से दूर रखे। धीरे धीरे मेरा पटल भी बन रहा है, आपसे बातें भी हो रही है, मेरी रोटी भी बन रही है। ये टाइम मुझे बहुत, मेरी रोटी भी बन रही है, मुझे पता नहीं चल रहा। ये काम में मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि इतने देर से मैं इस काम को कर रही हूँ। चलिए, कभी कभी मैं मुस्कुरा भी लेती हूँ आपके साथ बात करते करते, वरना रोटी बनाना काफ़ी मेहनत की काम है। सबसे ज़्यादा इंसान को बोझिल लगता है रोटी बनाना। मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी खाना, ये रोटी बनाना कौन सिखाया, किसने ईजाद किया रोटी बनाना। रोटी बनाना बड़ी पेशेंस की बात है, बड़ी बर्दाश्त सलाहियत रखनी पड़ती है रोटी बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। देखिए ये मेरी रोटियां तैयार हो चुकी हैं और मैं इसे अब खाने के लिए दूंगी अपने बच्चों को, अपने शौहर को। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा इंसान को सब्र, सुकून और चैन रहने से वक्त गुजारना चाहिए। खामोशी सबसे बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन मुसलसल तन्हाई भी अच्छी नहीं होती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, बात करना चाहिए। जिस तरह से मैं आपसे बात करती हूँ, आप भी लोगों से बात करें। और इसी के साथ
मैं आपको अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। आप जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, मैं आप मेरी दुआओं में आप लोग शामिल रहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर वालों के साथ सेहतमंद और खुशहाल रहे। और ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं भी ख़त्म करती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, नई बात होगी। कल एक नई शुभ के इंतज़ार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।